नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए अब आपको बताते हैं अभी तक की ताजा खबर। 5 राज्यों के चुनावों के बैंकिंग के इतिहास में अभी तक का कथित सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें एबीजी शिपयार्ड पर देश के 28 बैंकों के साथ फर्जी बढ़ाकर 22,842 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है। इस मामले में सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड और उसके निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एबीजी शिपयार्ड और उसके निदेशकों पर कथित तौर पर 28 बैंकों के साथ फर्जी बढ़ाकर 22,842 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है। इस कंपनी ने जिन बैंकों को चूना लगाया है उसमें देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई की जांच के घेरे में आया यह अभी तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड केस है। जांच एजेंसी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एबीजी शिपयार्ड कंपनी और उसके पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल पर केस दर्ज किया है। आरोप में कहा गया है कि शिपयार्ड कंपनी ने बैंकों के कंसोर्टियम यानी कि बैंकों का समूह के साथ धोखा किया और करोड़ों रुपए गबन कर लिए। पहले यह खबर आई कि बैंकों का कंसोर्टियम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में बनाई गई और कंपनी को लोन दिए गए। हालांकि रविवार को समाचार एजेंसी एएनआई ने एसबीआई के हवाले से एक ट्वीट में लिखा कि आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक बैंकों के कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत फाइनेंस किया गया। कंपनी के खराब प्रदर्शन के कारण उसका खाता नवंबर 2013 में एनपीए में बन गया। कंपनी ऑपरेशन को फिर से चलाने के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन सफल नहीं हो सके। एसबीआई ने कहा कि जिस कंसोर्टियम से एबीजी शिपयार्ड को लोन या पैसा मिला उस कंसोर्टियम का लीडर आईसीआईसीआई बैंक था, जबकि दूसरा आईडीबीआई नेतृत्व करने वाला बैंक था। क्योंकि स्टेट बैंक इस बैंक में कंसोर्टियम में और सबसे बड़ा सरकारी बैंक होने के नाते ही उसने सीबीआई में केस दर्ज कराया। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। स्टेट बैंक ने कहा है कि शिपयार्ड कंपनी को दोबारा खड़ा करने की कई कोशिशें की गई। सीडीआर मैकेनिज्म के तहत मार्च 2014 में उसे रिस्ट्रक्चर किया गया। कंसोर्टियम के सभी बैंकों ने इसमें भाग लिया, लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री लगातार गिरावट में है, इसलिए कंपनी को फिर से खड़ा नहीं किया जा सका। एसबीआई के मुताबिक शिपयार्ड कंपनी ने अपने सबसे बुरे दिन देखे और उसके ऑपरेशन को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सका। कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग फेल होने के बाद इसका खाता जुलाई 2016 में एनपीए में चला गया। इस केस में फ्रॉड का जो भी मामला है वह फंड के डायवर्जन को लेकर है, बैंकों का भरोसा तोड़ने को लेकर है। ऋषि कमलेश अग्रवाल के अलावा सीबीआई ने तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संस्थानम मुथ्थास्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए केस में नाम शामिल किया। सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आरोप लग रहे हैं कि उसने जानबूझकर फर्जीवाड़ा केस में देरी की और मामले को लटकाए रखा। इस पर स्टेट बैंक ने सफाई दी है कि उसने एबीजी शिपयार्ड मामले में कोई देरी नहीं की और जब से फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की शुरुआत हुई है तब से वह सीबीआई के संपर्क में है। एसबीआई ने यह भी कहा कि लगभग सभी बैंक सीबीआई से संपर्क में उसी वक्त से बनाए हुए हैं। एसबीआई ने साफ कर दिया है कि उसकी तरफ से कोई देरी नहीं हुई है और बैंकों का कंसोर्टियम आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।